अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव टिप्स। मेरा नाम है फवाद अहमद और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स यूजुअली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी शेप के अंदर एक से ज़्यादा कलर्स दिखाने हों या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर हाईलाइट्स या शेडोज़ को रिप्रेजेंट करवाना हो, देन वी कैन यूज़ ग्रेडियंट्स। सो आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल में ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे, ग्रेडियंट का टूल भी पढ़ेंगे, उसका पैनल भी, और उसके साथ साथ ग्रेडियंट्स की टाइप भी देखेंगे। सो एनी फर्दर डू, लेट्स गेट सो अभी फॉर नाउ मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे हम सबसे पहले लेके आएंगे ग्रेडियंट का पैनल। अब यहाँ पे हमारे पास सारे पैनल्स होते हैं, लेकिन अभी फॉर नाउ यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट्स का पैनल नहीं है और कलर्स का भी पैनल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ पैनल्स मिस हैं तो आप अपनी इस वर्क स्पेस को रीसेट कर लें। कैसे करेंगे? हम विंडो में जाएंगे, यहाँ पे है वर्क स्पेस और ये नीचे आ रहा है रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक, इसके ऊपर क्लिक करें और हमारी सारी वर्क स्पेस जो है वो रीसेट हो जाएगी और यहाँ पे जो भी मेरे पास पैनल्स मिस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो सबसे पहला जो पैनल मैं बाहर लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा ग्रेडियंट्स का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। सो इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। इसके बाद हम जो अपना दूसरा पैनल लेके आएंगे वो होगा यहाँ पे कलर्स का। सो इस कलर वाले पैनल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको भी कोलैप्स कर देते हैं अभी। सो मैं यहाँ पे इसे सेट कर दूंगा यहाँ पे इस तरह से और इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। सो अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास कलर्स के पैनल में जो ऑप्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँगा, इस हैमबर्गर, ठीक है, ये हैमबर्गर बटन है, इसे फ्लाई आउट बटन भी हम बोल सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सिंपल सा और हम यहाँ पे शो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास अब कम्प्लीटली ऑप्शंस आ चुके हैं। अभी फॉर नाउ हम RGB कलर मोड के ऊपर हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे शो ऑप्शंस करेंगे ना तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला कलर मोड आएगा जो कि आपने यहाँ पे फाइल बनाते वक्त सेट किया था। ठीक है, ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया हो कि हम अपने कलर मोड्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी वो क्लास नहीं देखी तो मैं सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो अभी फॉर नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से मैं कोई यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल शेप लूँगा इस तरह से। ठीक है, सो अभी यहाँ पे इसके अंदर है वन कलर। ठीक है, मैंने अभी इसके अंदर ग्रेडियंट बिल्कुल भी नहीं डाला। सो जैसे ही मैं इस स्लाइडर के ऊपर, ये है मेरा ग्रेडियंट स्लाइडर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे ग्रे स्केल का ग्रेडियंट आ रहा है वो मेरी सिलेक्टेड शेप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता दूँ, मेक श्योर आपकी जो ऑब्जेक्ट है या आपकी शेप है वो सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और सेलेक्ट होने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास इस ग्रेडियंट स्लाइडर में कम से कम ये दो, ये है ग्रेडियंट स्लाइडर, एक ये है और एक ये है। इस पूरे स्लाइडर के ऊपर कम से कम ये दो ग्रेडियंट स्लाइडर्स मौजूद होने चाहिए कम से कम। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी फॉर नाउ यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ कि ऐड हमने कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लाइडर के बिल्कुल ऊपर आ जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे कर्सर के साथ एक प्लस का निशान आ चुका है। इट मीन्स अब मैं यहाँ पे कोई भी एक स्लाइडर ऐड कर सकता हूँ। सिंपली आप क्लिक करें तो आपका यहाँ पे वो वाला स्लाइडर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट से मैं एक और स्लाइडर ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 4-5 स्लाइडर्स जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ भैया ये वाला मुझे स्लाइडर नहीं चाहिए या मुझे सेंटर वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इन स्लाइडर्स को डिलीट करने के दो तरीके हैं। एक क्या कि आप इस स्लाइडर को सेलेक्ट करें और डिलीट के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, दूसरा ये है कि आप अपने स्लाइडर को पकड़ के बाहर की तरफ मूव करें एंड देन आपका स्लाइडर यहाँ पे से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ओपेसिटी से पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि लेट से मुझे ये जो स्लाइडर है, मुझे ये स्लाइडर इस पूरी स्लाइड के सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से करूँगा तो वो प्रॉपरली सेंटर में नहीं आ सकेगा। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई यहाँ पे सेंटर में आ चुका है यहाँ पे, तो हमारा जो कर्सर है या माउस है वो भी आगे पीछे हो सकता है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो लोकेशन है वो सेट कर दूंगा 50% पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे मेरे पूरे स्लाइडर के 50% पे आ जाएगा, मीन्स बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लेट से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा इसे 0% पे ले आऊँगा ताकि यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाए। अब है ओपेसिटी, अगर ओपेसिटी हम बिल्कुल 100% रखेंगे तो कलर हमारा जिस तरह का है वैसा ही रहेगा।
और अगर मैं ओपेसिटी इसको बिल्कुल ओपेसिटी सेट कर देता हूँ 0 पे, तो भैया क्या होगा, मेरा कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं इसकी ओपेसिटी क्या करता हूँ, 0 पे सेट कर दूंगा तो मेरा कलर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको इस शेप को यहाँ पे आर्टबोर्ड से बाहर लेके आके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे मेरा ये वाले स्लाइडर का कलर था, जिस जिस जगह पे, वहाँ पे एरिया क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मीन्स वहाँ से हर एक कलर रिमूव हो चुका है। ठीक है, सो अब हम आते हैं वापस इसके ऊपर। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भैया मैं यहाँ पे कलर्स चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें ये ग्रे स्केल कलर्स में ही नहीं जाना चाह रहा, मैं इसमें आरजीबी कलर्स कुछ डालना चाह रहा हूँ, कुछ और सीएमवाई के कलर्स डालना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे डालेंगे, अभी फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी दोबारा 100% पे सेट करूँगा। एंड अब यहाँ पे मेरे पास है, देखें यहाँ पे अभी क्या है, अभी मेरे पास यहाँ पे केल्विन के, मैंने आपको बताया भाई किसी जगह पे केल्विन होता है और किसी जगह पे हम इसे याद करने के लिए कह लेते हैं काला। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस स्लाइडर का मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको ये वाला जो सारा पैनल है ये एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, मैं ना इस वाले स्लाइडर का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक क्या होगा भैया, वही पैनल दोबारा कलर का यहाँ पे आएगा। फिर हमारे पास स्वॉचेस आएंगे और मेरे पास आई ड्रॉपर आ जाएगा। आई ड्रॉपर क्या है कि भैया मैं इस स्लाइडर के ऊपर किसी भी दूसरी जगह पे क्लिक करूं, ठीक है, इस स्लाइडर के ऊपर हूँ, आई ड्रॉपर मैंने पकड़ा हुआ है। अब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा वो वाला कलर इस स्लाइडर में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं व्हाइट पे क्लिक करूंगा, व्हाइट कलर यहाँ पे आ जाएगा। सो मुझे तो ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसलिए होता है कि अगर मैंने किसी और ऑब्जेक्ट से कलर उठाना हो, तो मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं अपने चला जाऊंगा स्वाचेस में। मैं लेट से यहाँ पे ये वाला कलर डाल दूंगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ये वाला डार्क ग्रीन डाल देता हूँ। लेट से ये वाला डाल लेते हैं डार्क ग्रीन। ठीक है, सो अब देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे 2 कलर्स ऐड कर लिए। आप यहाँ पे तीसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर नाउ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं ये वाला स्लाइडर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है एक कलर मोड RGB। ठीक है, RGB कलर मोड एक ऐसा कलर मोड है कि जिसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसा आर्ट वर्क बनाना है जो कि हमने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, देन वी कैन यूज़ RGB। और RGB मीन्स R का मतलब होता है रेड, ठीक है, G का मतलब होता है ग्रीन और B का मतलब है ब्लू। ठीक है, सो ये कलर मोड जो है मैं आपको एक अलहदा थ्योरी की क्लास में बताऊंगा। अभी फॉर नाउ मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको इन कलर मोड्स के बारे में बता देता हूँ। अभी ये था यहाँ पे RGB। लेट्स से मैं जाना चाह रहा हूँ CMYK के अंदर, तो हम दोबारा यहाँ पे फ्लाई आउट बटन पे आ जाएंगे और यहाँ पे है, पहले तो हम थे ग्रे स्केल के ऊपर, फिर हम आए RGB के ऊपर। अब बात करते हैं CMYK, HSBP में बताता हूँ, CMYK पे आ जाएंगे। CMYK, ठीक है, इस कलर मोड को हम ज़्यादातर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई आर्ट वर्क अपना प्रिंट करना हो। ठीक है, सो अभी यहाँ पे CMYK इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि C मतलब सियान कलर होता है, M मीन्स मर्जेंडा, और उसके बाद Y मीन्स येलो, और K को किसी जगह पे केल्विन भी कहते हैं, और यहाँ पे हम याद करने के लिए इसे काला बोलते हैं। ठीक है, ताकि हमें याद रहे भैया K मीन्स काला। ठीक है, तो K की अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारे पास ब्लैक कलर ही आएगा। ठीक है, सो मेक श्योर ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। अब चलते हैं HSB के ऊपर, तो यहाँ पे मैं फ्लाई आउट बटन पे आ जाऊँगा। अब है HSB, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, एक है H, एक है S, एक है B, ये 3 स्लाइडर्स हैं। अब H क्या होता है, H मीन्स ह्यू। अब ह्यू क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक कलर आ गया भैया, एक है लाइट ग्रे और एक है डार्क ग्रे। अब ये जो ग्रे है ना, ये आपका ह्यू है, लेकिन ये लाइट और ग्रे ये आपके ये लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, ठीक है, ये आपकी ग्रे कलर की टोन्स हैं, और आपका जो ह्यू है वो दोनों में सेम है। मींस दोनों में ग्रे कलर है तो दोनों का जो ह्यू है वो सेम है। इट मीन्स ह्यू किसे हम कहते हैं, ह्यू कहते हैं हम वन कलर, एक कलर जो मतलब मेजर कलर हो उसे हम ह्यू कहते हैं। उसके बाद एस है सैचुरेशन, कि हम अपने कलर्स को कितना ज़्यादा सैचुरेट मतलब निखारना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सैचुरेशन का मतलब होता है कि हम अपने कलर्स को कितना ज़्यादा निखारना चाह रहे हैं। उसके बाद है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को तो आप सभी लोगों को पता है भैया, हम बहुत ज़्यादा कम करें तो हर चीज़ डार्क हो जाती है, और अगर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाएं तो उससे क्या होगा भैया, हर चीज़ वाइट की तरफ आ जाएगी। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करूँ, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करेंगे,
ठीक है, लेट्स से मैं और कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, ठीक है। सो अभी फॉर नाउ मैं यहीं पे रहने दूंगा। मैं यहाँ से भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाला स्लाइडर पकड़ा और मैं यहाँ से कोई और कलर पिक कर लेता हूँ, तो सिंपली उस स्लाइडर के ऊपर वो वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। अभी कंट्रोल Z करके वापस आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा ग्रेडियंट के पैनल की बात करते हैं। यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा एंगल, कि मैं अपने ग्रेडियंट का एंगल सेट कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे 0 डिग्री पे हूँ, 0 डिग्री पे हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ 45 डाल के जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो मेरे पास ये 45 डिग्री में मेरे पास ये ग्रेडियंट सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके साथ वाला ये जो एरो है इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रेडियंट्स की वैल्यूज़, सॉरी एंगल की यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ होंगी। लेट्स से मैं चाह रहा हूँ 120 डिग्री पे मैं अपने ग्रेडियंट को देखना चाह रहा हूँ, तो 120 सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट जो है वो 1 डिग्री के एंगल पे सेट हो जाएगा। उसके बाद लेट्स से मैं चाह रहा हूँ भैया 30 पे देखना है, तो 30 को चेक कर लेंगे। तो 30 को हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा इस तरह से आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, देखिए 30 की बजाय यहाँ पे 15 नहीं है, तो मैंने अगर 15 डालना है तो यहाँ पे आएँ, 15 डालें और एंटर कर दें, तो आपकी ग्रेडियंट का जो एंगल है वो 15 डिग्री पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे अभी अभी स्लाइडर आया है, इसको मैं यहाँ पे कितनी देर से इग्नोर कर रहा हूँ। ये क्या है कि हमने ग्रेडियंट टूल पकड़ लिया बाय चांस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लूँगा, तो अब देखें यहाँ पे वो वाला स्लाइडर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे ही अगर मैं ग्रेडियंट टूल पकड़ता हूँ तो मेरे पास यही वाला स्लाइडर जो है वो इस शेप के ऊपर आ जाता है, जिस शेप के ऊपर मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट जो हमारा टूल है वो बिल्कुल हमारा एक ग्रेडियंट स्लाइडर है, ठीक है। यहाँ पे भी हम अपने कलर्स को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। सो अभी फॉर नाउ देखें, ग्रेडियंट टूल की मदद से मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेके ना मुझे यहाँ तक ग्रेडियंट चाहिए, तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो देखिए यहाँ तक सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ आप चाह रहे हैं भाई मुझे तो यहाँ तक ग्रेडियंट चाहिए, तो आप इसे यहाँ तक सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये जो है ना मेरे पास ये वाला, ठीक है, इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मदद से मैं अपने ग्रेडियंट को मूव कर सकता हूँ कि भैया मैं इस तरफ चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरफ चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होगा, मेरा थोड़ा सा ग्रेडियंट मूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले डॉट के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं अपने ग्रेडियंट को रोटेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अभी फॉर नाउ मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए हम अपने ग्रेडियंट को अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ग्रेडियंट टूल में हमारे पास फ्री हैंड है कि हम किसी भी तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इस तरह से चाह रहा हूँ ग्रेडियंट, मुझे इस तरह से चाहिए। अब देखें आप यहाँ पे लेट्स से स्ट्रेट आ रहे हैं बिल्कुल, तो स्ट्रेट आने में आपको मसला हो सकता है, आपका माउस जो है वो आगे पीछे हो सकता है, तो आप साथ शिफ्ट दबा लें। शिफ्ट दबाएंगे आप तो बिल्कुल आप अपने ग्रेडियंट स्लाइडर को स्ट्रेट मूव कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इसके सेंटर में एक स्लाइडर है। ये क्या काम करता है कि लेट्स से मैं चाह रहा हूँ इस कलर की जो क्वांटिटी है वो मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस स्लाइडर को मूव करूंगा आगे की तरफ ताकि ये जो कलर है मेरा ज़्यादा क्वांटिटी में आए और ये कलर मेरा कम हो जाए। इसकी भी मैं लोकेशन सेट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% पे होता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भैया मुझे ये 80% पे चाहिए। अब क्या होगा कि इसने इसका जो एरिया है, मतलब ये जो डार्क ग्रीन था इसका एरिया कम कर दिया है और ये जो लाइट ग्रीन था इसका एरिया बढ़ा दिया है। इसी वजह से ये जो लाइट ग्रीन है अब ज़्यादा एरिया यहाँ पे मेरा घेरेगा, ठीक है। मतलब कि हम इसकी मदद से हम अपना एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि भैया मुझे कौन सा ग्रेडियंट किस जगह पे कितना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हम भैया RGB की मदद से, HSB की मदद से और CMYK की मदद से किस तरह से अपने ग्रेडियंट्स को एडिट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट दबा के बिल्कुल स्ट्रेट ग्रेडियंट ले आऊँगा और इससे दोबारा इसकी जो लोकेशन है वो मैं 50% पे सेट कर दूँगा, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ से भी स्लाइडर्स को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी हम स्लाइडर्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सो अभी मैं कंट्रोल Z करूँगा। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं लेट्स से आ जाता हूँ RGB के अंदर। RGB के स्लाइडर्स की मदद से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ऑरेंजिश कलर चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो हम ऑरेंजिश जो टोन है, ऑरेंज कलर की टोन, वो मैं इसमें डाल सकता हूँ। लेट्स से मैं इसे और ज़्यादा डार्क ऑरेंज की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, तो डार्क ऑरेंज की तरफ भी हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं CMYK के स्लाइडर अगर निकाल लूँ तो उनकी मदद से भी मैं इसे थोड़ा सा एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए अपने कलर्स को मैं अपनी मर्ज़ी से लेके चल सकता हूँ कि मुझे भैया यहाँ पे कितना ज़्यादा येलोइश टोन चाहिए या कितना ज़्यादा मर्जेंडा टोन चाहिए, ठीक है। दोबारा मैं इसे यहाँ पे लाइट ग्रीन की तरफ ही मूव करूँगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा।
ये हमने जो ग्रेडियंट की टाइप पढ़ी थी, दिस इज कॉल्ड लीनियर ग्रेडियंट। अब हम चलते हैं अपने रेडियल ग्रेडियंट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, और उसके बाद हम फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल सा हम इसे डिलीट करेंगे, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सर्कल। ठीक है, एक मैं यहाँ पे एलिप्स टूल की मदद से सर्कल लूँगा, और अब ये था हमारा, ये रही हमारी टाइप। अभी हम लीनियर पे थे, अब मैं यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट पे आऊँगा। ठीक है, रेडियल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये मेरा सेंटर पॉइंट से चारों तरफ ये ग्रेडियंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट से ये एजेस की तरफ जाना स्टार्ट होगा, ये मेरा ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर एडिट ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं इसकी मदद से अब इसको एडिट कर सकता हूँ। अब अगर हम ग्रेडियंट टूल पकड़ें तो इसमें कुछ और फीचर्स हैं, कुछ और ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से लेके मैं इसे यहाँ तक मूव कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ तक मूव करने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर हम इस सर्कल पे आएँ, ठीक है, इस वाले सर्कल पे, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसका रेडियस कम कर सकता हूँ कि भैया मुझे इतने एरिए में ये जो लाइट ग्रीन है ना, ये चाहिए, या इसका रेडियस हम बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाले डॉट पे आए तो इसकी मदद से हम अपने इस एलिप्स को ओवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ओवल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेट्स से आपने एक ओवल शेप बना रखी है, तो आप उसमें इस तरह से जो है अपना ग्रेडियंट ओवल शेप में सेट कर सकते हैं। सो अभी फॉर नाउ इसके बाद हम बात करते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि भैया इसको भी मैं अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फॉर नाउ मैं इसका जो एलिप्स है वो दोबारा पोजीशन पे ले आऊँगा इस तरह से, और मैं क्या करता हूँ कि भैया मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए ग्रेडियंट, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा ग्रेडियंट डाल लूँगा, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा डाल लूँगा। ठीक है, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप इस ग्रेडियंट को किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, आप किस तरह से क्रिएटिव तरीके से इसको सेट करते हैं। अभी फॉर नाउ मैं इसको भी डिलीट करूँगा। अब आते हैं, हमारी तीसरी टाइप है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। इसकी मदद से हम हल्की फुल्की से जो है वो बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में हम अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे कलर्स डाल सकते हैं। किसी जगह पे हम कोई कलर डालना चाहें, किसी जगह पे हम कोई कलर डालना चाहें, तो वो ईज़िली डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लूँगा। ठीक है, ये वाली हम रेक्टेंगल लेंगे, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अब जैसे ही हम फ्री फॉर्म ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए मेरे पास 1, 2, यहाँ पे 2, 3 और 4 मेरे पास ये पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। अब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं यहाँ से कोई कलर चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई कलर चूज़ कर सकता हूँ। इस पॉइंट को सेलेक्ट करके कोई और कलर चूज़ कर सकता हूँ। इस पॉइंट को सेलेक्ट करके कोई और कलर चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इन पॉइंट्स के अलावा मैं चाह रहा हूँ सेंटर में एक और पॉइंट में ऐड करूँ जहाँ पे मैं कोई और कलर डाल सकूँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में एक और कलर मीन्स एक और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब क्या कर सकता हूँ कि मैं इसका एरिया बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, मैं इसका एरिया बढ़ा सकता हूँ, मुझे इसका एरिया बढ़ाना है क्योंकि मुझे कलर ये वाला ज़्यादा दिखाना है, तो मैं इनके एरियाज़ को ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये वाला जो स्लाइडर है मीन्स ये पॉइंट है, इसका मैं यहाँ पे रेडियस बढ़ा देता हूँ और इसका भी बढ़ा देता हूँ। सो सिंपली देखिए हमने कितनी आसानी से यहाँ पे जो है एक मतलब शेप के अंदर कई सारे कलर्स ऐड कर लिए। सो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट और फ्री फॉर्म ग्रेडियंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से क्रिएटिव वे में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा भाई ये था कि मैंने आपको बिल्कुल इसकी बेसिक टूल्स बता दिए, बेसिक फंडामेंटल्स बता दिए, ताकि आपको समझ आ सके कि भैया ये सारा जो ग्रेडियंट का पैनल है ये इस्तेमाल किस तरह से होता है, ये वाला ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जो इलस्ट्रेटर को इन डिटेल और इन डेप्थ सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।